तीनों सब्जेक्ट्स में स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों को? 25 से 30 क्वेश्चन ही करता था, बट एक एक क्वेश्चन में एक मैं जो तरीका रहता था, अलग अलग तरीके एक्सप्लोर करने की कोशिश करता था। ओके, तुम्हारा डेली रूटीन कैसा था प्रिपरेशन के दौरान पूरा 2 साल में? मेजरली जो रहा वो यही रहा था कि मैं रात में ज़्यादा पढ़ता था, तो 2-3 बजे तक रात में मैं एक्सटेंड करता था। क्लास तो आप कहीं से भी करोगे, हाँ, एक टीचर से समझ नहीं आया concepts दूसरे से भी आपको कर हर लोगे। समझ आते हैं। जो आपको डाउट बनना है वो हर कोई बता दे, ऐसा ज़रूरी नहीं। वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये अंडर 1000 रैंक लाएगा क्योंकि ये था वैसे बच्चे। सर, राइट। एक भी जैसे कोई डाउट रह जाता है ना, तो वो पूरा टॉपिक जो है वो आपको डर सा लगने लगता है कि मेरे को ये क्वेश्चन में ये डाउट आ गया था। फिजिक्स में कौन सा सेक्शन तुम्हें लगता है कि ज़्यादा परेशान करती है, खास करके एडवांस में? हर चैप्टर में तो मैं एडवांस के क्वेश्चन नहीं लगा पा रहा था, राइट। तो वो मेरे को बाद में ही मैनेज करना पड़ा था। सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ बच्चों को कि स्टार्टिंग से डे 1 से जब आप प्रिपरेशन में आते हो तो एडवांस लेवल का ही प्रिपरेशन करो। वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपको मिल सकती है, क्योंकि मेजर जो चीज़ रहती है जेईई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन है, वो डाउट्स ही रहती हैं। आप लोगों ने इसका ऑलरेडी पॉडकास्ट देख लिया था, मेंस में 99.9 परसेंटाइल आया था ये बच्चा, और अब आईआईटी में एडवांस में ये 4147 रैंक ना। तो एक बार इससे बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तीनों सब्जेक्ट्स में स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बच्चों को? मेरे हिसाब से सर सबसे ज़्यादा फोकस मैथ्स में रहना चाहिए, क्योंकि मैथ्स ज़्यादातर बच्चों को, ज़्यादातर क्राउड को टफ लगती है, जिस वजह से काफ़ी बच्चे उसमें लेस स्कोर करते हैं। तो वो एक स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए, और उससे आप अपनी रैंक भी इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी बच्चों से एक थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो। ऑल्दो अगर आपको पहले सिलेक्ट होना है, सिलेक्ट होने के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स तो मस्ट है। फिजिक्स में अच्छा, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तो फिजिक्स में कौन सा सेक्शन तुम्हें लगता है कि ज़्यादा परेशान करती है, खास करके एडवांस में? मेंस तो समाउ ठीक रहती है, बट एडवांस में सबसे ज़्यादा किस सेक्शन में ज़्यादा परेशान करती है? परेशान सर मेजरली मैकेनिक्स ही है जो करती है लास्ट में रोटेशन वाली। अगर रोटेशन मिल जाए तो बाकी प्रोजेक्टाइल तक और एनएलएम तक, वहाँ तक तो वो बिल्कुल बढ़िया रहती है। आप मेजरली क्वेश्चंस हो जाते हैं, जैसे ही उसमें रोटेशन वगैरह मिलने लगता है तो काफ़ी उसमें टफ लगता है काफ़ी बच्चों को, ये मैंने अच्छा, मेंस से एडवांस के बीच में तूने क्या स्ट्रेटजी क्या चेंज करी है कि एडवांस स्पेसिफिक पढ़ाई करी होगी हाँ सर। ऑलमोस्ट 3 महीने तक के लिए, हाँ सर, तो बिल्कुल। क्या चेंज किया है उसमें? उसमें सर क्वेश्चन प्रैक्टिस का लेवल बढ़ा दिया था। पहले जैसे मैं मेंस के क्वेश्चंस ज़्यादा करता था, तो वो 100 क्वेश्चंस आराम से मैं कर लेता था पर डे में। बट जैसे मैं एडवांस पे शिफ्ट किया तो वो 100 क्वेश्चंस तो नहीं कर सकता मैं एडवांस के एक दिन में। राइट। तो 25 से 30 क्वेश्चंस ही करता था, बट एक एक क्वेश्चन में मैं जो तरीका रहता था, अलग अलग तरीके एक्सप्लोर करने की कोशिश करता था। वो मेरे को काफ़ी हेल्प किया, ताकि मैं एडवांस में भी काफ़ी उल्टे सीधे तरीके नहीं लगाऊँ। खास करके मैथ्स में होता है बच्चों को, मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं मैथ्स में। मैथ्स के लिए क्या किया था? क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है जो कर सकते हैं आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस रहे आपकी एडवांस लेवल की। अच्छी पीवाईक्यूज़ तो लगाइए, पीवाईक्यूज़ के साथ साथ सबसे मेजर जो क्वेश्चन रहता है वो कैलकुलस रहता है। कैलकुलस में आप जितना ज़्यादा ग्राफ वगैरह पे फोकस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। ऐसी हर टॉपिक की एक एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उस पर आप पकड़ लेंगे तो वो मैथ्स आपकी बहुत प्यारी हो जाएगी। यार एक बात और है ना, जो सबसे ज़्यादा मैं बोलता हूँ बच्चों को कि स्टार्टिंग से डे 1 से जब आप प्रिपरेशन में आते हो तो एडवांस लेवल का ही प्रिपरेशन करो। जस्ट थिंक अबाउट कि आपको एडवांस देना है, ये नहीं कि पहले मेंस कर लिया फिर लास्ट के 2 महीने में 3 महीने में एडवांस के क्वेश्चंस तब लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कैसा किया था इसको? मैंने सर स्टार्टिंग में पहले मेंस के क्वेश्चंस करे थे, बट जैसे जैसे मेरे को लग रहा था कि हाँ मेरे से ये होने लगे हैं, तो उसके बाद मैं एडवांस पे शिफ्ट करता था। तो यही मैंने पैटर्न यूज़ किया, बट इससे ये था कि सर मेंस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो हर चैप्टर में तो मैं एडवांस के क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहा था। राइट। तो वो मेरे को बाद में ही मैनेज करना पड़ा था। ये एक फ्लॉ था जो मैं मानूंगा कि मेरी प्रिपरेशन में था, कि थोड़े से ही मेंस के क्वेश्चन करके आप एडवांस पे जा और द सकते हैं। मोमेंट लगे कि अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो मेंस के क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे, हाँ। एंड देन आपको एक्स्ट्रा थिंकिंग के लिए एडवांस के क्वेश्चंस करना चाहिए या मल्टीपल कॉन्सेप्ट को ऐड करने के लिए बिल्कुल। एडवांस के क्वेश्चंस करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर आप 10 मेंस के क्वेश्चन करते हो, एक एडवांस का क्वेश्चन करते हो, दैट्स Equivalent। इक्विवेलेंट है ना? हाँ, बट उसमें भी वो एडवांस का क्वेश्चन है, उसमें वो अलग अलग तरीके रहते हैं एनालिसिस। एग्जैक्टली, बहुत सारे होते हैं वो अगर मतलब आप कि सारे एक्सप्लोर कर लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। आप 15-20 क्वेश्चन भी कर लेंगे मेंस के, तो उसमें एग्जैक्टली मुझे लगता है कि इवन तो आपका रिवीजन वाला पार्ट भी ऐसा ही होना चाहिए कि आपके पास 10-20 एडवांस के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, द डे बिफोर आपको अगर रिवाइज करना है बस उस 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो फिर से, हाँ सर। आपका पूरा कवर हो रिवाइज के जाएगा। लिए तो सर मेंस के भी जैसे फॉर्मूलेज वगैरह ही पूछ रहे हैं आजकल मेंस में, तो फिजिक्स में तो मेजरली बेसिकली। तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं, बेस्ट है वो भी। अच्छा, हाँ, अपार्ट फ्रॉम दिस ये बताओ कि तुम्हारा डेली रूटीन कैसा था प्रिपरेशन के दौरान पूरा 2 साल में? आई होप कि बहुत चेंज हुआ होगा, बट स्टिल एक बेसिक सा कैसा था? मेजरली जो रहा वो यही रहा था कि मैं रात में ज़्यादा पढ़ता था, तो 2-3 बजे तक रात में मैं एक्सटेंड करता था, तो सुबह में 9-10 बजे तक उठ जाता था। उठ के मैं 1 घंटे में पहले फ्रेश वगैरह होके बिल्कुल नहा धो के 12-11 बजे तक बैठ जाता था। उसके बाद मैं सबसे पहले केमिस्ट्री उठाया करता था, क्योंकि वो रिवाइज करने की ज़्यादा ज़रूरत रहती थी। सबसे पहले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे मैं फोकस रखता था। वो रिवाइज होने के बाद फिर मैं होमवर्क करता था टीचर्स का, एंड ये होमवर्क करते करते ही अराउंड 4 हो जाते थे, तब तक क्लासेस चालू हो जाया करती थी। तो 4 से 8 के अराउंड में क्लासेस चलती थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके लंच वगैरह करके डिनर वगैरह करके
मैं वापस से क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ जाता था। उस टाइम में मैं सारथी की हेल्प लेता था। उसमें जो टीचर्स रहते थे सारथी के, वो डाउट्स वगैरह बताते थे टिल 12, और 12 तक मैं अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर लेता था। और उसके बाद जो मेरे पे 2-3 घंटे एक्स्ट्रा बच रहे हैं 12 के बाद में, उसमें मैं वो डाउट्स को अपने आप से अपनी तरफ से करके देखता था। जो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ वही है। मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि डाउट्स एक ऐसा वाला सेक्शन था। हमारे टाइम पे सारथी नहीं थी, ऐसा कोई मेंटरशिप नहीं था, तो टीचर्स को के पीछे भागते रहो, अगर मिल जाए एक दो बार तो एक दो डाउट क्लियर हो गया, दोस्तों से पूछते रहो, उतना इंटरनेट भी नहीं था। अभी राइट में तुम्हें क्या लगता है कि सारथी कितना हेल्प कर पा रहा है तुम्हारा? इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपको मिल सकती है, क्योंकि मेजर जो चीज़ रहती है जेई जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन में, वो डाउट्स ही रहती हैं। मेजर डाउट होती है। हाँ। अब क्लास तो आप कहीं से भी करोगे, हाँ, एक टीचर से समझ नहीं आया, concepts दूसरे से भी आपको कर हर लोगे। समझा देगा। जो आपको डाउट बनना है वो हर कोई बता दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। डाउट सबसे इम्पोर्टेंट, इवन दो मैं पिछले 1 साल से डाउट सॉल्व कर रहा हूँ और मुझे पता है कि डाउट वाला पोर्शन ऐसा होता है जो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है दोनों के लिए, इवन टीचर्स के लिए भी उतना ही होता है, क्योंकि हमें भी फिगर आउट करना पड़ता है कि बच्चों को एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि बच्चों, अगर हमारा एक्चुअल में काम ये है कि हम ये फिगर आउट कर ले कि बच्चों को एग्जैक्टली बच्चे अटकते कहाँ पे, राइट। और बच्चों के लिए को भी यही चाहिए कि हम यहाँ से यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, इस स्टेप तक, इस स्टेप के बाद बताओ, सर राइट। एक भी जैसे कोई डाउट रह जाता है ना, तो वो पूरा टॉपिक जो है वो आपको डर सा लगने लगता है कि मेरे को ये क्वेश्चन में ये डाउट आ गया था, एक अब ये question टॉपिक से- का मेरे को नहीं लग रहा कि क्वेश्चन हो पाएगा। टॉपिक छोड़ो, एक क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हुआ तो लगता है कि ये चैप्टर तो हुआ गया। नहीं है। ये मैंने हमेशा देखा है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो रूटीन है, जो लेट नाइट तक जगने का, इनफैक्ट जो 12 बजे के बाद से मुझे थोड़ा सा, मैं बोलता हूँ, मना करता हूँ बच्चों को, इसमें कोई फ्लॉ है या तुम्हें लगता है कि सही है? मेजरली सर एडवांस के लिए इसमें काफ़ी फ्लो रहेगा। अगर मेंस में भी आपकी मॉर्निंग वाली शिफ्ट पड़ गई तो भी काफ़ी फ्लो रहेगा। हाँ, तो बच्चों के लिए ये एडवाइस किया जाता है कि भाई मॉर्निंग मेंस, अगर आपका जो भी अभी तक जो भी रूटीन है, जो भी नेक्स्ट बच्चे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी जो भी रूटीन है उसको फॉलो करो, बट एडवांस के 2-3 महीने पहले से, खास करके आप मान लेते हैं अक्टूबर से अपने आप को सुबह में उठने की कोशिश करना शुरू कर दो, दोनों में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इवन हरवंश भी सेम चीज़ फील कर रहा है। हाँ, मैंने भी जैसे मेरे को रात में ज़्यादा उठने की आदत थी। 2-3 बजे तक उठ के मैं सुबह 8-9-10 बजे तक उठता था। तो एडवांस से 2-3 दिन पहले मैंने एकदम लास्ट टाइम पे ये सोचा कि अब तो एडवांस तो सुबह होगा, तो जल्दी उठने की कोशिश करता हूँ। मैंने 2-3 दिन ट्राई किया, बट 8 बजे से पहले मैं नहीं उठ पा रहा था। उठ भी जा रहा था तो एकदम दिमाग जो कहते हैं ना, एकदम स्लीप मोड में ही है। कुछ क्वेश्चन 2-3 घंटे लग जाते हैं एकदम हाँ। से दिमाग को उठने के बाद उठने में। और इस चीज़ ने मेरे पेपर 1 को बहुत इफेक्ट किया, और हाँ। इससे मेरे को डिमोटिवेट हो गया। मैं थोड़ा पैनिक कर गया था पेपर 1। इवन दो वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये अंडर 1000 रैंक लाएगा, क्योंकि ये था वैसे बच्चा, बट स्टिल कोई नहीं, बहुत अच्छा रैंक है अभी इसके लिए, और आई होप कि आगे मेहनत करेगा और बहुत अच्छा करेगा। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, चलो ध्यान रखो अपना, ठीक है? थैंक यू। चलो।